सियावर रामचंद्र शंकर हरिओ प्रेम से बोल राजा रामचंद्र की जय। कैसे करूं मैं वंदना ना स्वर ना आवाज। आज परीक्षा है मेरे लाज रखो मेरी माँ। मेरे लाज
तुलसीदास महाराज की जय। बोलो वाल्मीकि महाराज की जय। बोलो वाल्मीकि भगवान की। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदीशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। राम रमेति रमेति रमय रमय रामय मनोरमय सहस्रनाम तातुल्य
करत हो डबल करत हो जहाँ राम प्रथम रात्रि गंगा की ओर धारण अंतर प्रवाहित हुआ था जिसमें आप सब डुबकी लगा था ऐसा बेला में हमें वाला डुबकी लगाया कि सुंदर संजोग बने ये मानव दुनिया में बहुत अच्छा के संजोग के रखिया जेकर मार्ग ज्ञान के बाद बिल्कुल बोली शब्द से अंतर मानव दुनिया की बाढ़ अंतर की तो सम्मानित देशक भावी जी की पावन से लोग पृथ्वी उत्तम मन की ऊंची आशा में विराजमान श्री की ज्ञान की प्रथा से संजात बनाए बुद्धि की पावन से चलो सनातन इतिहास के गुरु खिया ने कमला धर्म के राह में लगा और दर्शन करिया बुजुर्ग सियासी के पावन से चलो में करुणा व सजमता श्रद्धा भरी हुई मेरी माताओं की पावन से चलो आज जय मां दुर्गा मानस जगराता परिवार ग्रामवासी जिला गरिया बन के नानी लेकर उनके पहले कोटि कोटि नमन है प्रणाम है स्वीकार कीजिए आवन गुरुदेव प्रसादी जो है लंका कांड में गोस्वामी तुलसीदास जी कहे सत्य नगर कपिजारम विनु प्रभु आयो सुपाई फिर न गय हो सो कहीं तेहि भय रहा लुकाई ये मोरबाटा के लंका कांड प्रारंभ होते ही लगते कि लंका कांड युद्ध का कांड है लगे झगड़ा के कांड में जहां देह की नगरी में एक और वानर प्रवेश किए हैं मालिक की आदर अनुसार भगवान राम की परमिशन से माता सीता को हर करके रावण ले गए जिनको समझाने के लिए हनुमंत महाराज जी पहले सुनती सो याद आवत है लंका में जाकर कहा हलचल करे हनुमान देखो रावण जैसे विद्वान रावण विद्वान है लेकिन हनुमान जी विद्यावान है विद्वान और विद्यावान में फर्क है रावण के पास ज्ञान है 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण के ज्ञाता होता है साम राम दन भेद नीति में जानतो मैं मानतो अनुसरण करते हुए बात अंगद जी ने कहा था कि आपके जो वानर समूह है इनमें सब कुछ है बेकार है वो मेरा कुछ नहीं कर सकेगा ये भाव भरे डंडे के साथ बोल रहे हैं और अंगद महाराज जी उनकी सभा में उपस्थित है भगवान राम एक शांति दूत बना करके भेजे हैं शांति स्थापित करने के लिए शांति वार्तालाप करने के लिए उसका भी बन जाए आपके भी बन जाए ये भाव गोस्वामी जी कहे कि रावण जैसे ज्ञानी और अज्ञानी जैसे काम का ये रावण जैसे ज्ञानी होकर के दिन भक्ति का चुरा के लेगी और भक्ति चुरा के लाए के बाद 14 जन जाकर 17 वाले रावण ने समझा जब से बात की थी अच्छा समझाए कौन लग जाते रावण का को समझने वाला आदमी का नहीं रावण का को कर झुकने वाला नहीं लेकिन रावण को समझा रहे कम से कम झुकना मतलब हमारे जीवन के लिए लाइफ के लिए फायदेमंद होगा किसी के लिए झुक जाना ये हमारा उम्र एज बढ़ जाते हैं हमारी यात्रा सुमंगल हो जाते हैं लेकिन रावण कहते हैं कि सभी लोग मेरे पास झुक जाए अगर मैं गुरु भी बनाया हूं तो गुरु का परमिशन हो अगर पांव पर एक पल्लवी करे मन लगा थे गुरु ने कहा बोला लंका बुला और लंका बुला कर तो पल्लवी कर रावण को जो पसंद है ये अंगद महाराज जी बिल्कुल आसन लगा कर बैठे हैं वो ज्ञान के मार्मिक बात बोलते हैं लेकिन रावण है दुख नकारात्मक विचार लेकर के वो कल पूरा वानर समूह की गिनती करते हैं ताकत में भी पावर शक्ति गोस्वामी जी कहते हैं कि किस सत्य नगरों को भी करी जा रहा हूं और बिनु प्रभु आए से पाले अच्छा हनुमान जी आए से एक वानर आए से जे मालिक के परमिशन से लंका जला के आवे भगवान के परमिशन से कि लंका जला के आवे बात आपके जी की सीता के माता जगदम्बा के खोज करके पता करके आवे हमारे घर परिवार में देखा जाए जब कोई लेकर था संदेश लेकर के कहीं निमंत्रण लेके कहना घर जाते तो मेहमान घर जाते अब मेहमान घर जाए तो कागज कर्म करते तेरे कागज करते हैं
विचार आवे कि हमारे जीवन में रावण जैसे अगर अभिमानी व्यक्ति अपन मनोविचार का कहीं और लगा करके झुकना प्रारंभ करे तो वही नुकसान भी देने हैं कहने लगे। सत्यता बात की बिना परमिशन होते हुए भी हनुमान जैसे चंद्रदूत ने बहुत बड़ी काम किया है। अब ऐसे उपलब्धि करेंगे बातें अपन दिमाग से बन शब्द से ही बखान करेंगे। अंगद महाराज की लक्ष्य अंगद महाराज जी की भाव रखते हैं कि हे रावण तय समझ जा ते आगे पीछे फल ताकत गलत कार्य में धन लगा, अगर सही कार्य में लगावे हो सकते तो लंका बच सकते। मन ही मन एक साधना करने वाला व्यक्ति, एक योगी व्यक्ति, एक त्यागी व्यक्ति के बात मतलब सुनना चाहिए। संचेत करते हैं कि त्यागी व्यक्ति के बात काबर सुहावना होते और सत्यता होते क्योंकि वो प्रैक्टिकल करके देखे रहते। ये कबू राम कथा सुने नहीं है, ये कबू राम कथा के स्तर पे बैठे नहीं। वो लगता पता कि राम कथा के स्तर पे बैठे से कथा आनंद के देते होते। रावण के जीवन में भी ऐसा राम रतन के कबू नाम लेनी है, राम रतन के लिए कबू साधना करनी है। अच्छा निस्वार्थ हो के कबू भगवान का समय देनी है। जब भी भगवान का प्रसन्न करें शंकर भगवान जी ला तो कलम काट करके स्वार्थ आदमी ठीक ठाक अगरबत्ती जलाए और मांग करे भगवान से बहुत अगर थोड़े बरीले के रावण के भाव रखे हैं, समझ नहीं पाते, ज्यादा छोटे समझते हैं और छोटे समझे के बाद छोटे बन जाना सार्थक होते, लेकिन किसी और को छोटे समझना हमारे जीवन के लिए नुकसान होते। गोस्वामी की फिर न गए सुखी कहीं भय रहा लुकाए। अंगद की बात की यहाँ पे सही बात कहा था। काबर पे ज्ञानी है और ज्ञानी व्यक्ति कबू झूठ नहीं बोल सकता। ते सही बात आता तेकर से कि अभी तक हनुमान सुग्रीव के पास नहीं पहुंचे हैं। जलाल जल्दी और मालिक के परमिशन नहीं तेकर से लुकाए फिरत है। ये बात मैं बोलना चाहता था। बिल्कुल सरल भाव के साथ अंगद महाराज जो समझाना चाहते हैं, वो सही रास्ते में लाना चाहते हैं। देखो एक भारत के अग्रदूत गया है। भारत के जन्मे विचार होते हुए विचार कबीरदास जी की बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। काम बिगाड़ो आपनो जग में हो ते हसाए। बिना विचारे अगर कार्य करते तो अगर कार्य बिगड़ जाते तो घर परिवार समाज में हंसी होती जाती। ये भारत देश में विचार की क्रांति है, लेकिन लंका की बात नहीं जहां विचार नहीं करते। अगर विचार करें कि सुपनक्का के नागला काटी कौन है लक्ष्मण है और आके सीधा रावण का संदेश भी बता करके कुंभकर्ण के पास खरदूषण के पास देने से और खरदूषण के पास जाए के बाद अंतिम बात कि दो राजकुमार आए थे मन मोरे दशा कर दी तो किसी विचार नहीं करना नहीं थे ते काबर के है वो और के हद तक के काका के है नहीं वो महीने के संग दशा कर दी वो कौन होते मोरे का ताकत शक्ति ये लड़का वासी का ज्ञानी होना आजकल की ज्ञानी है, लेकिन ज्ञान तब तक साफ था कि बोलत के बता भाई ज्ञान हाँ ये सब ज्ञान की हलचल हो हमारे जीवन में सुंदर भी चाल रहा है। पानी वाला टैंकर देखो, पानी वाला टैंकर वो पानी वाला टैंकर में दिखाई दे कि कुछ पानी बचाओ, जल ही जीवन है लिखा है बूंद पानी बचाओ जल ही जीवन है। टैंकर में पीछू डाला देते अपने चुटकुआ जाते भाई लिखा है पानी बचाओ पानी बचाओ तजे कल्ले पानी निकल तंगा लोगल बने पांगले तब तो सार्थक हो लिखा है। राम कथा के ज्ञान के ओत कराए से पहले हो सकते कहने वाला व्यक्ति ला एक चीज तो खरा उतरना बहुत जरूरी है। लेकिन रावण के लाइफ देखा जाए, रावण के जीवन अगर देखा जाए, पूरा राम के के कौन से लोग खाली है और खाली है तो अगर धर्म अपने घरों और समझाना चाह सही दिशा में लाना चाह
आजकल होते हैं घर परिवार में श्रीमती मन है ना बेचारी घर पत्नी में बहुत कुछ समझाते हैं श्रीमान घर के सदस्य में सही सच्चा संदेश और नारी शक्ति के द्वारा रामचरित मानस को लिखे तुलसीदास काका ठोकर से रत्नावली आगे वाला हार मास काया के बाद भी बताती काका राम के तरफ मुड़ जाते सो इतना विशाल को प्रेम करने के अगर सही राह दिखाई तो नारी शक्ति एक बार भारत देश की नारी शक्ति के लिए जोरदार ताली हो जाए बोलो आदि शक्ति मां भगवान तो ये नारी शक्ति की बदौलत हर स्वर्ग भी बन जाती है और वही नारी शक्ति कोई शक्ति को कहीं और ले जाए तो हो सकता है यही घर नरक बन जाता है। मैं कहना चाहूँ वो नारी शक्ति के द्वारा फिर रावण को सच्चा संदेश देने लगे लेकिन अंगद महाराज की राय मत जो लक्ष्य संकल्प लेकर गया है जैसे मालिक जो बात बोले हैं वो कर शब्द में रावण की कोई चीज की होते का करो कौन सा इसे सूत्र से वो समझाना चाहो रावण जैसे विद्वान अंगद जी विचार कर रहे हैं चर्चा एक भजन सुनता बोलो राजा रामचंद्र की जय। अरे झुक झुक ले झुक झुकावते भैया अक्षर जी Thank you.
झुकती है दुनिया झुकाने वाला चाहिए, झुकती है दुनिया झुकाने वाला चाहिए। मिल जाते हैं मेरे राम, मिल जाते हैं मेरे प्रभु, मिलाने वाला चाहिए, मिलाने वाला चाहिए। जीव को ईश्वर से मिलाने के लिए, जीव को ईश्वर से मिलाने के लिए एक भक्त ने आके केंद्र बिंदु बने हैं, लेकिन अंगद जी की राय, अंगद जी की मत चल रही है रावण के समक्ष। सत्य कही दस दंड सभा मोहित सुनी कछु को। अंगद जी पर सत्य से की आप जो बोला तो बिल्कुल सत्य है, काका सत्य बात बोले थे। विचार करण हनुमान जी बताई से कि वहां तीन ही पात्र सत्यता से प्रेम करते भगवान से। पहले नंबर हनुमान राम राम ते सुमरन कीना, हृदय हर्ष कपि सज्जन चिन्हा। राम राम के सुमरन करते वो जीव है के सज्जन व्यक्ति पहचान कर। दूसरे नंबर अशोक वाटिका में ड्यूटी में यात्री जटा
ही दोनों हाँ सत्य बात बोलते तो रावण के धर्म पर निमन बोलती बहुत सत्यता बात रंग रंग के संकल्प लेके कसम खा के अपन पति का सही दिशा में लाना चाह भगवान के अनुयायी बनाना चाह लेकिन नहीं अंगद जी किसी ने बोला था तो सत्य बात लेकिन सत्य बात बोले घर में काम है तो आपके कर्म को भी दिखना चाहिए कर्म प्रदान विश्व चिराखा जो जसवन ही सफल एक कर्म का संदेश ही हमें सत्यता की ओर ले जाते हैं जुबान के सत्य बोलने के हम रंग रंग के उपाय से हम कसम खाता अनेक विष्णु देव के कसम खाता अंगद जी ऐस रावण के सभा में बहुत संकल्प लगे तो कसम खाई अगर एक और पाँव और पैर लगन खा दूं तो काकी मैं माता सीताधार में हूँ आओ भगवान राम 14 वर्ष में पूरा नहीं होगा अच्छा ठीक है अच्छा चल भाई अंगद जी के का फर्ज बनते थे और सीता माता कसम खा वो तो धर्म से जुड़े हुए माए सब भगवान में नाम भगवान राम का पिता मारा जो माता सीता लगा अच्छा बन सकते जनक राजा जनक जी उनका बाप में वही वो संकल्प लगाए इसलिए धर्म कोई तोड़ दी तब वो सीता और माता है मोर बेटी में हाँ तो ये बाप का फर्ज बनते और सही दिशा से देखा जाए तो सही में उनका कोख के नोहे वास्ता लेकिन संकल्प का विशाल लगा दे अच्छा बाप के फर्ज बन सकते बेटी संकल्प लगा सकते ये धनुष में तोड़ तेरे माता सीता अंगद की लंका में जाके ही संकल्प लगे लेकिन वो इज्जत और सम्मान न बचाए के खातिर माता सीता है बिहार ये धरती के बेटे और धरती है ऊपर पांव वाला बिल्कुल खींच के रखे जिसे वो इज्जत के सवाल है वो बेटी की सवाल है जीवन में संकेत में देखा सत्यवाणी बोला थे रावण हम जिन अंगद घरों का संग दोहरी भूमिका निभा हाँ तो सत्य बात बोला था कौन सत्य में सत्य बात बोला था ये विनाशकारी विपरीत बुद्धि के अनुसार से सत्य बात बोला था तोला पता नहीं होते ये अंधेरा ही अंधेरा दिखाते एक दिन एक ज्ञान की ज्योति के विवेक रूपी ज्योति की अगर ज्ञान आपके जीवन में आ गए तब सत्य का हो जब मैं साम दंड भेद की नीति की बात करता ये साम दंड भेद की नीति तो कुर्बानी की भांति अच्छा जब दो फूल होकर के दो भाई होकर के ये कुर्बानी के समक्ष जा करके जब सहयोग करते अरे एकले और का कम है तो नीति तो इसी ने खेले रावण कोई बड़े बड़े बात बड़े बड़े विशाल तक वोट करके अंगद जी के भी जवाब कोई कभी महसूस नहीं हुआ है संकेत करते गोस्वामी जी को हमारे चटक रसा और सन नरत जो दूसरी बात अंगद जी के मत है कि रावण ला मैं एक तो सत्य बात में नहीं बोल सकता तो चल तो सत्य बात को तो कातरा उतरे राय के अनुसार हो सबसे समझ मुझे आदमी सही बात बोले लेकिन सही बात बोले के बाद हमला जजे नहीं करता हमारे ऊपर सही बात में लड़ना चाहता नहीं कि सही बात नहीं बोले कबू कबू गलत बात बोले थे नहीं बोल रहे थे वो बात न बोले थे तब बोले हम ऊपर राय करें चुप रहा भाई सज्जन व्यक्ति मन बैठे हुए पूरा सभा लगे और उनकर इज्जत सम्मान कर मान लो कि तुलसी जी बैठे हैं जेकर सम्मान करे के खातिर अंकल जी है लेकिन तो बात बिल्कुल सत्य है तो बाकी हो गए राय सब सभा में है नीति वाला मत कि नहीं पहले गलत बात बोला लेकिन वो कहा है कि ऊपर बात में छोटे पर कहा पर छोटे कहा अपराध कौन न करे कौन न छोटे करे अपराध हो जाएगी गोस्वामी जी इसकी अगर सच्चे दिल से भगवान के प्रेमी हो जाए कोई भक्त तो जिनके हृदय हरि नाम बसे जेकर हृदय में सही राम बस रही ऊपर वाणी ऊपर शब्द बिल्कुल सत्यता निकलती है लेकिन एक शब्द काफी है किसी के दिल में जगह बनाना रावण के कई शब्द बोला थे कुल वंश सबोल उगंदरी तब बोले अंगद के दिल में जगह नहीं बना पाई संकेत मिलते हमला कि जीवन में जगह बनाए पर ये राम नाम के सूत्र सही हमला बिल्कुल लगन होनी चाहिए तब जाकर के काबा वो लंका में रहे थे कि विभीषण जी से
एक संत धनो सत्य बात बोली, निमा के नीति के बात बोले इस रावण ने। तब बोले बोला समझ नहीं, क्योंकि वो त्यागी है और त्यागी बात व्यक्ति सत्य बात बोलते हैं। का एक दिन दो दिन के त्याग नहीं, का दो दिन ले राम कथा सुनन, तीन दिन ले राम कथा सुनन, बैठ बैठ के त्याग अच्छा बात है, त्याग है, लेकिन एक असर तब तक रहना चाहिए जब तक के तन में श्वास है, तब तक के राम नाम की असर होनी चाहिए। विभीषण महाराज जी शुरू से संकल्प लगाए, धर्म प्रेमी हो गए, राम प्रेमी हो गए, जे कबूर जीवन भर न छूटे, आखिर में राम के हो गए। एक तो हम राम के हो गए या तो राम हमारे हो जाए। ये भाव श्रीराम अंगद महाराज जी ज्ञान के बाद निकल कर रहे रावण के सभा में, और रावण के सभा में वो ज्ञान का सुहाने वाला ऊपर गांव ऊपर नगर के लंका के हौस वाले व्यक्ति जो है, मान लिया तुलसी जी ऐसे ऐसे बड़े बड़े हस्ती बैठे थे, मन सुहाग होकर गोठा, लेकिन रावण भला नहीं सुहाग हो। जब ऊपर में के सीध के रिप्लाई मिले थे तो रावण है थे और क्रोध हुआ था। मोरे नगर में नहीं के हम खवैया मना ओकर शब्द के रिप्लाई देवत है। एकर से कि वो बुद्धा में लगा है, ज्ञान में लगा है, तुहर के दिमाग से त्याग है, तुहर में विचार की क्रांति नहीं है। काबर अगर हौस वाले व्यक्ति के घर में इज्जत और सम्मान करवे तो हो सकते वो जोश वाले व्यक्ति के लाइफ जीवन अच्छा रहे। लेकिन आज जावन जैसे वहाँ हौस वाले बैठे हैं और जोश वाले हनुमान जैसे, जेकर दोनों पात्र के सम्मान भगवान राम करी, तेकर से कि ओकर जीवन में विजय प्राप्ति करे बर हार पूरा वानर समूह है जय जयकार करे, सब राम के नाम लेबो तो विजय हो। जीवन में भी राम से जुड़े रहो तो हमारा लाइफ जीवन बिल्कुल और लाइफ के सिस्टम के अनुसार चलिए। आज जरूर भी इंशाअल्लाह एक संकल्प का कनेक्शन करेंगे। जीवन में संकेत कर रहे थे, अगर रावण जैसे पापी नहीं समझ पाते तो आखिर में वो काल हेतु हुई जगह मर्रा थे योगी व्यक्ति का त्यागी व्यक्ति दिखाते सही जगह एक तरक्की नहीं कर पाए। काबा एक रास्ता जो है सही लोग गड्ढा के कगार पे गिरा समझाएगा तो हो जाएगा, बहुत कुछ है ना उपाय करे जा सकते हैं, लेकिन रावण जैसे अधर्म व्यक्ति ने समझाए बड़े बड़े हस्ती लाके साथ रंग खोल देवे तब हो बोला कोई समझ आ नहीं सके। ओकरे से जिंदगी विनाशकारी विपरीत बुद्धि और विनाश के जब समय आते थे बड़े बड़े गुणवान विद्वान के गलो है ना, वो विवेक सही दिशा की ओर नहीं चल पाए। संकेत था कि एक भजन के सुंदर फिर राम कथा की ओर जुर्गो बोल राजा रामचंद्र की जय। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओ मन में रमाले तोर तन में बसा लेगा प्रभु के नाम तोरे जिंदगी ना बना लेगा
अंगद महाराज जी की इसकी हमर जत्रा जन सेना मन वानर मन जो आपसे लड़त है मतलब तक सम्मान पावत आदर पाते से राजा थे आपके विचार के अनुसार अंगद जी हनुमान जी के जो ताकत शक्ति के बात जो चलत है जिला तक नीच समझाते कौन है रावण है कावड़ उकरमन के मनोबल शक्ति योगी जिनकी योग साधना ला वो नहीं जान पाते ये राम की बदौलत कत्कतुल्य यात्रा करके यहाँ तक पहुंचे और राम की ही बदौलत लंका में ही रह करके अपन धन दौलत हीरा मोती जवाहरत की ही घमंड में वो ताकत की ही घमंड में रावण गर्जना करते तो अंगद जी की कि हवा जत्रा झटवारन में लड़त है ये हम सम्मान पापन तौर पर लड़े वर्ग इच्छुक है एक पत्ता भी हिले नहीं एक फूल भी खिले नहीं सारी कहा कि किसकी हाथ में लगाम है बड़ा जोरदार उनका इंतजाम है बड़ा जोरदार उनका इंतजाम है ऐसा प्रभु न जाने पर एक योगी व्यक्ति की जरूरत है एक त्यागी व्यक्ति की जरूरत है दो दिन तीन दिन लगले हमें के राम कथा सुना तो एक जगह जो समय देता एक कोई बेकार नहीं जाएगी अंगद जी की ही मोर यात्रा में मोर मालिक के परमिशन में जो काज के लिए में निकले हो एक काज में मोर हाथ बटाना मोर जीवन के लिए सौभाग्य ये अरे कहूँ हाथ बटा ले अभी भी मौका है अभी भी अवसर है लेकिन रावण की अरे तुमन वो पेट उघाड़ पुछैया नारी के विवाह में रोवैया तेकर संगत दे तो जेकर साथ दे तो कोई लाभदायी नहीं है रावण की मत के अनुसार अगर जीवन चला जाता तो हो सकता है अरे एक ही कुल नहीं कुल नाशक बन थे जब तक तो कुल में वंशज में जब तक सदस्य आ जाए ओकर मत करे चिन्हित हो जाते नहीं का एक दादा जो है एक पिता जो है जेकर कर्म के दिशा बहुत अपेक्षित गोस्वामी जी की सत्य दिन से अगर रावण के कर्म जो है सही नहीं काबा 4 वेद में 1 लाख श्लोक और 1 लाख श्लोक में 10,000 श्लोक याद की ओर ले जाते हैं जो अंगद जी अच्छे से निभाते 10,000 श्लोक भक्ति की ओर ले जाते हैं जिन्हें हनुमान जी अच्छे से निभाए लेकिन बाकी 80,000 श्लोक जो है
अबला कर्म की ओर ले जाते हैं। कर्म प्रधान ईश्वर चिरागा और जो जो करी सो फल चाखा। कर्म अच्छा है लेकर से थी तो काम क्रोध मद लोभ ये सब नरक के पंथ की तेला अपना है रावण। जौला संतमन भक्ते जौला योगी महात्मा मन जब उतरे सच अगर कहूं हंस सहयोग कर लेवे या वही रास्ता डिसाइड कर लेवे तो हो सकते रावण के जीवन संवर जाए और अच्छा ढंग लंका वासी मन के जान के नहीं बच रहे और सुंदर जा रहा है ये राजा मत अपना संकेत लगते कि मानो मानो होके पशु कहाए ये लंकम लागू नंकम लागू होते क्या खाना कमाना सोना तुम भर के ध्यान है पीले बत्ती के संकेत हो चुके हैं। एक आखिरी भजन आपके बीच फिर मानस दुनिया से विदा। भगवानंद कंद भगवान की जय। जीव सिर में है सिर में जीव है जीव सिर में है सिर में जीव है बच्चे रतन के चोला जाना तोला मोला है डोरी सांस के बंधे बम भोला रे डोरी सांस के बंधे बम भोला रे।
डोली सांस के सबला सांस में गाना है नहीं हो डोली सांस के जीव सी में पचरतन के जाना तोला। चलो मीठी मीठी ताली के साथ दोनों हाथ ऊपर करके निवेदन आप सब से डोली सांस के पदे कम भोला ले डोली सांस के पदे कम भोला ले डोली सांस के